आज हम पढ़ेंगे 4A का चौथा सवाल। 3 सवाल हो गया था, चौथा पढ़ेंगे। प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे और फिर वृत्त में एक जीवा खींचेंगे, उसके बाद नापेंगे। दिया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य की दूरी ज्ञात करना है। इसे प्रकार की सहायता से पहले 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। देखो वृत्त कैसे होगा। एक वृत्त खींचेंगे प्रकार की सहायता से ऐसे, जिसकी त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर, केंद्र से 4 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद वृत्त पर एक जीवा खींचेंगे। एक जीवा कोई भी खींच लेते हैं, जो केंद्र से होकर ना जाए उसे जीवा कहा जाता है, ए और बी। उसके बाद ये पटरी की सहायता से नापेंगे कि ये केंद्र से जीवा के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है। तो देखते हैं। तो प्रकार की सहायता से पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। तो कैसे करेंगे। देखो पटरी लेंगे और उस पर पहले नापेंगे, प्रकार को रखेंगे 4 सेंटीमीटर पे। उसके बाद देखो इसको ऐसे नापेंगे, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, एक चाप हो गया। अब इसकी सहायता से एक वृत्त खींचेंगे। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसको रखेंगे और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बन गया जिसकी जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये वृत्त है। इसका केंद्र यहाँ पे है, ये इसका त्रिज्या कितना है, ये बिंदु O है और ये 4 सेंटीमीटर है। अब वृत्त में एक जीवा खींचेंगे। वृत्त में एक जीवा खींचेंगे, कहीं भी एक जीवा खींच लेते हैं। एक जीवा ये खींच लिए, इससे नहीं दिख रहा है, मार्कर ही यूज करेंगे। देखो एक जीवा खींचेंगे A और B। ठीक है। अब जीवा को 2 बराबर भागों में, यानी जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे और मध्य बिंदु से केंद्र तक के बीच की दूरी नापेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जीवा ये एक रेखाखंड है A और B, जिसे हम लोग जीवा कहते हैं क्योंकि वृत्त के अंदर है। तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, A को केंद्र मानेंगे और एक को केंद्र मानकर A से और B के बीच आधे से अधिक दूरी लेंगे। उसके बाद एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे। सेम प्रोसेस वही करेंगे। B को केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। पटाखा फूट रहा है, दिवाली मनाया जा रहा है। ठीक है, दिवाली मनाया जा रहा है खूब जबरदस्त तरीके से, धूम धड़ाके से पढ़ाई होगी। चलो आगे देखो। तो क्या करेंगे, पहले ए को केंद्र मानेंगे, एक आधे से अधिक दूरी ले लिए, दिख रहा होगा, आधे से अधिक दूरी ले लिए, एक चाप ऊपर लगाए और सेम वही चाप नीचे लगा दिए, एक चाप नीचे लगा दिए। अब वही दूरी लेकर सेम बी को केंद्र मानेंगे और एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। ठीक है। अब दूसरा जो चाप है, मान लेते हैं इसको O पे काट रहा है, केंद्र पे ही काट रहा है वृत्त के, और दूसरा चाप यहां काट रहा है। पहले चाप और दूसरे को प्रतिच्छेद बिंदु को क्या करेंगे, एक सरल रेखा से मिलान कर देंगे। पटरी रखेंगे, मिलान कर देंगे। ये हो गया बिंदु, मान लेते हैं ये D हो गया, जो ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है D। अब कहा था कि केंद्र से और ए बी जो जीवा है इसके मध्य बिंदु से ये बीच की दूरी, देखो ये वाला और ये वाला, इसके बीच की दूरी कितनी है ये नाप के हमको लिख देना है। और इसमें कुछ था नहीं, सीधा सीधा छोटा सा सवाल था। प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे थे सबसे पहले,
और उसके बाद वृत्त पर एक जीवा खींचे जो ए बी है जीवा। फिर वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु, यानी वृत्त के केंद्र से इस जीवा के मध्य बिंदु के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां की दूरी कितनी है ये नाप के लिखना है। तो क्या करेंगे, पटरी की सहायता से इसको नाप लेंगे। तो नापते हैं तो देखा जाए ये आ जा रहा है लगभग 3 सेंटीमीटर। ये कितना आ जा रहा है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर। यही इतना रचना करना था। छोटा दिख रहा होगा कैमरे में, तो हम इसको थोड़ा बड़ा यहाँ रफली बना के दिखा देते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, ये इसका केंद्र था O, ये 4 सेंटीमीटर है जो त्रिज्या है। और इसमें कहा था एक जीवा खींचिए, एक जीवा खींच दिए, ए बी इसका नाम दे दिए। और कहा था जीवा का मध्य बिंदु, कहा जीवा का मध्य बिंदु वृत्त के केंद्र से और जीवा के मध्य बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ यानी ये जो केंद्र है और इस जीवा का मान लेते हैं मध्य बिंदु ये है। अंदाजे से जैसे यहाँ काटने पे पता चल गया यहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ ऐसे बता रहे हैं। तो मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है, मान लिया ये डी है। तो कहा इस बिंदु से इस बिंदु तक के बीच कितनी दूरी है इसको नाप के लिखिए। तो पटरी की जब सहायता से हम इसको नापे तो ये कितना आया, 3 सेंटीमीटर। बस इतना ही इस सवाल में था। अब क्या करेंगे, इसकी रचना कर देंगे। क्या क्या रचना में कुछ करना नहीं रहता है, जो जो हम लोगों ने यहाँ किया है वैसे ही क्रम से उसको लिख देंगे। आइए देखते हैं, लिखेंगे यहां से हल। पहले लिखेंगे ज्ञात है, जो चीज हमें सवाल में मालूम है उसको यहां लिख देंगे। क्या ज्ञात है कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त, हमें इतना ही ज्ञात है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, एक त्रिज्या का एक वृत्त, इतना हमें ज्ञात है, एक वृत्त। ठीक है, उसके बाद रचना करना है। क्या रचना करना है, रचना करना है, रचना करना है। क्या रचना करना है, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, यही याद करना है। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। केंद्र, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, ज्ञात करना। इस चीज को हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये जो वृत्त का केंद्र है और जीवा का जो मध्य बिंदु है इसके बीच की दूरी कितनी है। तो पटरी की सहायता से हम लोग इसे नाप लेंगे। जो यहाँ पे नापने पे पता चला है कि 3 सेंटीमीटर है और वृत्त का त्रिज्या कितना था, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात करना। अब रचना के चरण लिख देंगे। रचना के चरण में क्या करना है, कुछ नहीं करना रहता है, सेम टू सेम बहुत इजी होता है। ठीक है, जो जो हम लोगों ने किया है लाइन से, लाइन बाय लाइन क्रम से लिख देंगे। तो लिख लो पहले रचना के चरण, रचना के चरण। पहला चरण लिख दो यहां पे कि सर्वप्रथम क्या किया हम लोगों ने, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, यही किए थे। अब दूसरा क्या है, वृत्त के में क्या होता है, वृत्त में एक जीवा खींचा था। कहीं भी जीवा का कोई लंबाई नहीं दिया था कि कितना है, हम जीवा कहीं भी खींच सकते हैं, चाहे वो नीचे चाहे ऊपर, कहीं भी खींच सकते हैं। तो वृत्त में क्या किए थे, एक जीवा खींचे थे। वृत्त में जीवा ए बी खींचा, जीवा का नाम ए बी दे दिए थे, ए बी।
खींचा। तीसरे चरण में जीवा AB का मध्य बिंदु D ज्ञात किए, लिख दो। जीवा AB का मध्य बिंदु D ज्ञात किए, D ज्ञात किए। चौथा चरण में है वृत्त के केंद्र से जीवा AB के मध्य बिंदु की दूरी M की दूरी मापने पर कितना सेंटीमीटर आया ये लिखेंगे। तो लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु D, मध्य बिंदु D इसका नाम दिए थे, यहाँ पे दिए हैं, इसमें दिख रहा है कि नहीं, D, मध्य बिंदु D की दूरी मापने से कितना आया है, मापने पर कितना आया है, कितना है, 3 सेंटीमीटर का है, मापने पर 3 सेंटीमीटर का है, यही है। तो यहां लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किए थे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, वृत्त में एक जीवा खींचे। तीसरा प्रोसेस था जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात किए। कैसे ज्ञात किए बताया कि चाप लेकर आधे से अधिक दूरी लेकर पहले ए को केंद्र माना, फिर बी को केंद्र माना, एक चाप ऊपर लगाया और दूसरा चाप नीचे लगाया, फिर जहां जहां चाप काट रहा है उसको मिला दिए तो उसका मध्य बिंदु आ जाएगा। अब कहा था कि केंद्र O से, वृत्त का जो केंद्र है वहां से, और जीवा का जो मध्य बिंदु है इसके बीच की दूरी कितनी है वो ज्ञात कर लिए। बस इतना ही था इस सवाल में, और कुछ नहीं था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। 5वां सवाल है कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचना है और इसका लंबवर्धक करना है, और जो रेखा PQ को बिंदु D पर काटेगा, लंबवर्धक करेंगे तो PQ को क्या करेगा, बिंदु D पे काटेगा, और फिर देखना है कि PD बराबर QD है कि नहीं है। होगा बराबर, क्योंकि बीचों बीच से ही काटेगा वो। और पुनः PD का त्रिज्या लेना है, त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और देखना है कि त्रिज्या जो है, वृत्त जो है P और Q बिंदु से होकर जाता है कि नहीं। पहले देख लेते हैं कि फिगर कैसे होगा, उसके बाद मैं लंगड़ा प्रकार की सहायता से मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे बनेगा। पहले तो हम PQ एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, P और Q 4 सेंटीमीटर, थोड़ा नीचे खींचते हैं। P और Q एक रेखाखंड खींचते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। और कहा है कि इसका लंबवर्धक कीजिए, यानी 2 बराबर भागों में बांटिए। तो क्या करेंगे, P को केंद्र मानेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे, तो इसे लगा लेंगे, ठीक है। और इसे सेम वही दूरी लेकर Q को केंद्र मानेंगे और एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। जब चाप लगाएंगे तो किसी न किसी बिंदु पे पहले वाले चाप को काटेगा, ठीक है। मान लेते हैं उसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये M है और ये बिंदु N है। M और N को क्या करेंगे, अब मिलान कर देंगे, M और N को मिलान कर देंगे ऐसे। अरे ये क्या बन गया, ठीक है, ये मतलब अंदाजे से मिलान के हैं तो रेखा टेढ़ी ही हो जाएगी, लेकिन अभी प्रकार की सहायता से समझाएंगे क्या होता है, मोटा मोटा रख देते मिलान कर देंगे। तो ये जो बिंदु यहाँ पे M और N जो काट रहा है बिंदु D पे काट रहा है, PQ को कहाँ काट रहा है, बिंदु D पे। अब कह रहा है कि ये देखना है कि PD, यानी यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक P और D क्या बराबर है Q और D के, Q और D के। कहाँ था, यहाँ पे, कि क्या PD बराबर है QD के। तो
ये नापेंगे तो ये बराबर ही होगा, क्योंकि ये बीचों बीच से काटेगा। जो ये लंब है, ये रेखाखंड पी क्यू को बराबर बराबर भागे में काटेगा, यानी आधा इधर आधा इधर, यानी बीचों बीच से काट देगा। तो जब बीचों बीच से काटेगा तो श्योर है कि ये पी और डी, यानी ये रेखा और इधर वाला क्यू और डी सेम बराबर होगा। अब कहा है कि पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, यानी ये यहाँ इस बिंदु से लेकर पी बिंदु से लेकर डी, इसको त्रिज्या लेना है। कैसे, देखो ये लंगड़ा प्रकार है, यहां से लेंगे ऐसे नाप के, ठीक है, ये हो गया। और इसको जब घुमाएंगे इस बिंदु से लेकर तो ऐसे एक त्रिज्या वृत्त बनेगा, एक वृत्त बनेगा। देखो बीचों बीच से था तो ये अंदाजा भी सही गया। ऐसे देखो मिल गया थोड़ा सा, ठीक है, यही बनाना था। देखो कैसे, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी को खींचे, पी और क्यू को लंबवर्धक किए, समान भागों में दो बांट दिया जो बिंदु डी पे काट रहा है। अब पी और डी को त्रिज्या माने और एक वृत्त खींच दिया। यही त्रिज्या का एक वृत्त खींचना था और कहा था देखिए क्या ये वृत्त जो है, ये जो वृत्त बना रहे हैं पी और क्यू से होकर जा रहा है, तो पी और क्यू से होकर जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, ना इधर घट रहा है कहीं भी नहीं जा रहा, बिल्कुल ठीक बना है। जब बीच से बनेगा तो दोनों बिंदु से होकर जाएगा। तो इसको हम, ये तो ऐसे ही था क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा समझाना पड़ता है, क्योंकि शायद कैमरे में छोटा वाला दिखेगा ना, तो मैं अभी जो सेम बनेगा कितना बड़ा होगा वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। इसमें बहुत छोटा हो जाएगा बोर्ड के लिए, इसलिए पहले ये समझा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी और क्यू लेंगे, ये हो गया, यह है पी और क्यू, ये 4 सेंटीमीटर का है। देखो कैमरे में बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये समझ लो क्या है, पी और क्यू, ये इतना बड़ा इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें बहुत छोटा, ये रियल है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, पी और क्यू, ठीक है। अब कहा है कि इसको लंबवर्धक कीजिए, यानी दो बराबर भागों में बांट दीजिए। और जब दो बराबर लंबवर्धक करेंगे तो इसको बिंदु डी पे काटेगा, जहां पे कटेगा उसका नाम बिंदु डी होगा। तो यानी रेखाखंड पी क्यू को दो बराबर भाग में काटना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले पी को केंद्र मानेंगे, केंद्र मान लिए, और पी और क्यू का आधे से अधिक दूरी लेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में काटना हो तो उसका पहले एक बिंदु को केंद्र मानो और उसको आधे से अधिक दूरी लो, एक चाप ऊपर लगाओ एक चाप नीचे लगाओ। सेम प्रोसेस करना है, क्यू को केंद्र मानना है, सेम दूरी होगी, फिर वही चाप ऊपर लगाना है और एक चाप नीचे लगाना है। तो क्या होगा, जो पहले चाप लगाए हैं उसको क्या करेगा, दूसरा वाला चाप कहीं ना कहीं काट देगा। तो देखो कैसे, एक चाप ऊपर लगाए और एक चाप नीचे लगाए, ठीक, सेम दूरी, क्यू को केंद्र माना और एक चाप ऊपर लगाए एक चाप नीचे लगाए, काट दिया। अब इसको मिलान कर देंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। और ये जहां काट रहा है इसको नाम दे देंगे डी, बिंदु डी, ठीक है, इसको नाम दे दिए बिंदु डी। अब कहा था कि देखो पता करो कि पी और डी बराबर है क्यू डी के, यानी पी डी क्या बराबर है क्यू और डी के। तो पटरी की सहायता से चाहो नाप लो या ना नापो, क्योंकि लंबवर्धक है बीच से काट रहा है तो आधा ही होगा, बराबर होगा दोनों, क्योंकि दो बराबर भागों में काट रहा है। अब कहा था कि ये पी और डी को त्रिज्या मान लो, यहाँ पे दिया है, पुनः पी डी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचिए और देखिए कि क्या वृत्त जो है बिंदु पी और बिंदु क्यू से होकर गुजर रहा है। तो जब हम देख लेते हैं यहाँ पे पी और डी को त्रिज्या मान लिए,
बहुत छोटा पड़ जा रहा है इसमें, देखो क्या हो गया। ठीक है, कर लेना। जब हम ये वाला लेंगे इसे, पी और डी को त्रिज्या मानेंगे, तो यहां से होके इसे जब त्रिज्या वृत्त बनाएंगे तो यहीं से होके गुजरेगा, दोनों बिंदु से होकर पी और क्यू से होकर ही गुजरेगा, देख लो। तो जब यहाँ से ये छोटा बहुत है, यहाँ पे राउंड नहीं हो रहा है, तो ये जो बनाया है सेम ऐसे ही रहेगा। पी और डी को त्रिज्या मान लेना, लंगड़ प्रकार यहाँ पे रखना और एक वृत्त बनाना, तो पी और क्यू से होकर ही गुजरेगा, सेम ऐसे ही बनेगा। और इसमें कुछ नहीं करना है। और क्या करेंगे, अब इसका रचना का चरण लिख देंगे कि क्या क्या हम लोगों ने इसमें किया है। थोड़ा साफ मिटे। ठीक है, लिखते हैं क्या क्या हम लोगों ने इसमें किया है। तो सबसे पहले तो हल लिखेंगे कॉपी में, सेम टू सेम ऐसे लिखना हल, और लिखो पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है इसमें, जो ज्ञात है वही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है अपनी तरफ से। तो क्या ज्ञात है हमें, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू, यही ज्ञात है और कुछ नहीं। 4 सेमी का रेखाखंड, रेखाखंड पी और क्यू, रेखाखंड पी और क्यू, यही ज्ञात है। रचना करना है किसका, वो भी लिखो कि क्या ज्ञात करना था, रचना करना है, रचना करना है, क्या करना था कि पी क्यू, पी और क्यू का लंबवर्धक खींचना था, पी क्यू का लंबवर्धक, लंबवर्धक खींचना था, लंबवर्धक खींचना। ठीक, उसके बाद रचना के चरण लिख देते हैं। रचना, रचना के चरण क्या क्या किए हम लोगों ने, पहले पहले क्या किया कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचा। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का एक, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, रेखाखंड पी क्यू खींचा। ठीक है, यही किए थे। उसके बाद क्या कहे थे, पी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर, यही किए थे। एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाया था। दूसरा, रेखाखंड का बिंदु पी को केंद्र माना था, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाया था। तो लिखना है बिंदु पी को केंद्र मानकर पी क्यू की आधे से अधिक दूरी लेकर, आधे से, हमेशा दूरी आधे से अधिक लेना है, ठीक है, नहीं तो बराबर दो भागों में नहीं कह, अगर कम लोगे तो यहाँ एक चाप काट देगा, यहाँ कम लोगे तो इधर काट देगा, दोनों चाप एक दूसरे को नहीं काटेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इसीलिए हमेशा आधे से अधिक दूरी लेना है। आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाए, ऊपर व नीचे चाप लगाया, चाप लगाया। चौथा में पुनः उसी दूरी को लेकर क्यू को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाया। पुनः उसी दूरी से, उसी दूरी को क्यू से, क्यू से एक दूसरा चाप, एक
दूसरा चाप लगाया, जो पहले वाले चाप को बिंदु यम और बिंदु यन पर काटता है। वाले चाप को बिंदु नहीं लिखते हैं, चाप को यम व यन पर काटता है। काट दिया, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या करते हैं, यम और यन से एक सरल रेखा खींच देते हैं। खींचे यम और यन से, तो लिखो पांचवा, यम व यन को मिलाते हुए एक रेखा खींचा, जो क्या करता है, जो पी क्यू को क्या कर रहा है, पी और क्यू को बिंदु डी पे काट रहा है, बिंदु डी पर काटता है, बिंदु डी पर काट रहा है, पी और क्यू को बिंदु डी पे काट रहा है। उसके बाद छठवां क्या है, पी और डी को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा, जो पी और क्यू से होकर जा रहा है। पी और डी को त्रिज्या मानकर, पी डी को त्रिज्या मानकर, पी और डी को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा, जो पी व क्यू से होकर जा रही है, जा रहा है। बस यही करना था। और ये हो गया पांचवा सवाल। और छठवां सवाल है कि 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है, रेखाखंड ए बी खींचना है, और उसका सममित अच्छे खींचना है। सममित अच्छे का मतलब है कि समद्विभाजित करना है, यानी एक छठवां सवाल बहुत ही आसान है। सिर्फ एक रेखाखंड खींच लीजिएगा, जिसकी लंबाई क्या होगी, 6.4 सेंटीमीटर। अब ये सीधा सीधा नहीं है। 6.4 सेंटीमीटर का मतलब है, देखो पटरी में 1 0 1 2 3 4 5 15 सेंटीमीटर तक दिया है। तो जब एक से जैसे 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक जाते हैं, तो बीच में छोटे छोटे दो कई खाने होते हैं। बीच में एक छोटा बड़ा होता है, ये थोड़ा बड़ा, और बीच में थोड़ा छोटा होता है। लेकिन इसमें 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे खाने होते हैं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर तक तो हम सेम ऐसे यहाँ तक नाप लेंगे। और बात रही 0.4 की, तो इसमें गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक ये नाप लेंगे। मतलब 0 का नहीं, यहाँ से यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 के बाद यहाँ छोटा छोटा चिन्ह 1 2 3 4 तक नाप लेंगे, और 6.4 हो जाएगा। रेखाखंड खींच लेना। फिर ए बी है रेखाखंड का नाम। ए को केंद्र मान लेना, आधे से अधिक दूरी ले लेना, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगा लेना। फिर सेम दूरी से बी को केंद्र मान के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगा लेना, और ऐसे एक सरल रेखा खींच देना। इसको नाम कुछ भी दे देना, मैं दे दे रहा हूं यम और यन। ये हो जाएगा, और ये बिंदु किसी बिंदु पे काट देगा, नाम दे देते हैं डी। ये हो जाएगा सममित अक्ष। और सेम रचना कर देना कि पहले हल ज्ञात है, 6.4 सेंटीमीटर रेखाखंड, एक रेखाखंड ए बी खींचा, और इसका सममित ज्ञात करना है। और सब प्रथम सेम रचना करना है, जो जो करना है कि एक ए बी एक रेखाखंड खींचा, इसको ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया। सेम दूरी लेकर बी को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया। जो पहले वाले चाप को
बिंदु यम और बिंदु एन पे काट रहा है और यम और एन से एक रेखा, सरल रेखा खींच देते हैं जो ए बी को बिंदु डी पे काट रहा है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगी। ये 4A खत्म हो जा रहा है और आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब और लाइक, ये 3 चीज जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें और हर किसी को फ्री की क्लास देखने को मिले। ये क्लास करने के लिए बहुत से बच्चे शहरों में, गांव में तो नहीं लेकिन शहरों में भी कई हजार रुपया दे दे के महीने का कोचिंग पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को फ्री दिया जा रहा है। तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताएं और उन्हें जुड़ने के लिए कहें, ठीक है।